नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक होल। दोस्तों, बिहार की राजनीति में इस वक्त जो हो रहा है वो सीट शेयरिंग नहीं बल्कि सीट शेकिंग है। नीतीश कुमार जो खुद को महागठबंधन के निर्माता और एनडीए के संतुलनकर्ता कहते थे, अब उन्हीं के सीएम हाउस में आवाजें आ रही है, गेट आउट, बाहर निकलो। पटना की गलियों में इस वक्त सिर्फ एक सवाल घूम रहा है, क्या नीतीश कुमार ने सच में बीजेपी नेता पर चिल्लाकर निकाल दिया? क्या वो फिर से तेजस्वी यादव से हाथ मिलाने वाले हैं? और क्या राहुल गांधी इस सब से नाराज है? दोस्तों, आज की कहानी पूरी तरह बिहारी पॉलिटिक्स का महाभारत है, जहां कुरुक्षेत्र बना है पटना और अर्जुन शकुनी दोनों बैठे हैं एक ही कुर्सी पर। अब जरा समझिए, नीतीश कुमार जो हमेशा अपनी कैलकुलेटेड चालों के लिए जाने जाते हैं, इस बार गुस्से में फट पड़े हैं। कहने वाले तो ये तक कह रहे हैं कि नीतीश ने बीजेपी के एक नेता पर चिल्लाकर कमरे से बाहर निकाल दिया। और कारण क्या था? वही पुराना सीट बंटवारे का खेल। बीजेपी ने अपने दम पर ऐलान कर दिया, हम और जेडीयू दोनों 101 सीटों पर लड़ेंगे। अब नीतीश को लगा कि भाई बिना पूछे मेरे सिर पर ताज रख दिया गया। बस फिर क्या था? नीतीश ने कहा कि हम रहे हैं बड़े भाई, रहेंगे बड़े भाई। और जब उन्हें पता चला कि कुछ जेडीयू नेता बीजेपी के साथ मिलकर दिल्ली में गेम कराए हैं, तो मामला तमतमा गया। रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश ने अपने सीएम हाउस से एक जेडीयू नेता को गुस्से में गेट आउट बोलकर बाहर निकाल दिया है। बिल्कुल वही अंदाज जैसे टीचर क्लास में कहता है, जाओ बाहर। अब ये बिहार है, यहाँ बाहर जाओ का मतलब होता है सियासत में तुम्हारा गेम ओवर। अब बीजेपी के चाणक्य लोग सोच रहे होंगे कि यार ये बिहार है या महाराष्ट्र, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे मॉडल चल गया, वो बिहार में उल्टा पड़ गया। बीजेपी ने सोचा था कि नीतीश को कोने में कर देंगे और 101 सीट का फॉर्मूला मास्टर स्ट्रोक बन जाएगा। पर नीतीश बोले, ये पटना है भैया, यहाँ चालाकी नहीं चलती है। नीतीश ने संजय झा को भेजा दिल्ली, कहकर कि सीटें होंगी 102 या 103। लेकिन जब खबर आई कि बीजेपी ने बिना पूछे 101 का ऐलान कर दिया, तो बस वहीं से नीतीश का ब्लड प्रेशर उछल गया। अब खबरें यह है कि नीतीश कुमार खास तौर पर चिराग पासवान से नाराज है, क्योंकि चिराग वही नेता जिन्होंने पिछले चुनाव में नीतीश की पार्टी का लाइट फ्यूज उड़ा दिया, और अब उन्हीं चिराग को नीतीश की जीती हुई सीटें दे दी गई हैं। सोचिए कैसा सियासी अपमान होगा। नीतीश को ये सब वापसी की साजिश लगने लगा है। उन्हें लग रहा है कि बीजेपी धीरे धीरे अब प्लान बना रही है, चुनाव के बाद नीतीश को सीएम नहीं बनने देना। और अब पटना में चल रही है गपशप, वो गपशप जो बिहार में कई बार सच्चाई बन जाती है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को सीक्रेट मैसेज भेजा है। हाँ, वही तेजस्वी जिसके खिलाफ कल तक कहते थे कि बिहार को पीछे ले जा रहे हैं। अब वही तेजस्वी यानी बैकअप प्लान। कहा जा रहा है कि एक विश्वस्त सूत्र के जरिए नीतीश ने तेजस्वी को संदेश भेजा, अगर बीजेपी ने खेल किया तो हम फिर साथ चलेंगे। कि अब सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार फिर से यू टर्न मारेंगे? क्या वो महागठबंधन 2.0 के प्लानिंग में जुट गए हैं? क्योंकि जो संकेत है वो कुछ ऐसा ही कहते हैं कि कांग्रेस अब 7 सीट से कम पर मानने को तैयार नहीं है। आरजेडी कह रही है कि हम तो 50 से ज्यादा नहीं देंगे, और नीतीश चुप है लेकिन मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि बाजी अब उनके हाथ में है। अब सुनिए कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। तेजस्वी दिल्ली आए, केसी वेणुगोपाल से मिले, लेकिन राहुल गांधी से नहीं मिले। राहुल नाराज बताए जा रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी की कांग्रेस से डील फंस गई है। अब कांग्रेस प्लान बी पर काम कर रही है, मतलब अलग चुनाव लड़ो, बाद में साथ आओ। वाह भाई, पहले इंडिया गठबंधन था, अब प्लान बी गठबंधन बन गया है, जहां सब अलग अलग लड़ेंगे और फिर चुनाव के बाद साथ बैठकर कहेंगे चलो मिलकर सरकार बना लें। अब दोस्तों, राजनीति सिर्फ घोषणाओं से नहीं, अफवाहों से भी चलती है। याद कीजिए, जब लोकसभा चुनाव में अफवाह उड़ी थी कि मोदी 75 के बाद पीएम नहीं बनेंगे, पूरा माहौल हिल गया। अब वही खेल बिहार में दोहराया जा रहा है। लोग कह रहे हैं नीतीश अब सीएम नहीं बनेंगे, बीजेपी किसी और को चेहरा बनाएगी। अगर ऐसा नैरेटिव चला तो नीतीश का वोट बैंक बिखर जाएगा। महादलित, महिला वोटर और पुराने समर्थक सबका भरोसा टूटेगा, क्योंकि नीतीश की पूरी ताकत उनके सीएम फेस होने में है। अगर वो चेहरा गिरा तो बीजेपी को वोट ट्रांसफर नहीं मिलेगा। बीजेपी ये बात भूल रही है कि बिहार में वोट सिर्फ मोदी या कमल पर नहीं पड़ता, बल्कि नीतीश की साख पर पड़ता है, और वो साख अभी गुस्से में है। अब पटना से जो सबसे बड़ी इनसाइड खबर आई है वो ये है कि नीतीश कुमार ने कल रात सीएम हाउस में एक बीजेपी नेता पर जमकर चिल्लाया और एक जेडीयू नेता को कमरे से बाहर निकाल दिया। यानी अब सब्र का बांध टूट चुका है। बीजेपी के नेता अब दिल्ली में मनाने वाला मिशन पर चल रहे हैं। संजय झा को बुलाया गया है। बात चल रही है कि नीतीश को 2 सीटें
और दे दो, मामला ठंडा करो। मतलब बीजेपी झुकने को तैयार है, नीतीश झुकने वाले नहीं है। और तेजस्वी यादव पॉपकॉर्न लेकर मजे से तमाशा देख रहे हैं। बिहार की राजनीति में गदर सिर्फ फिल्मों में नहीं होता, यहाँ हर हफ्ते एक नया एपिसोड आता है, गदर द बिहारी रिटर्न्स। इस तरह नीतीश ने साफ मैसेज दे दिया है, ये महाराष्ट्र नहीं, ये बिहार है। यहाँ जो गेट आउट कहता है वो अगली बार गेट इन नहीं कर पाता। बीजेपी अब पॉलिटिकल डैमेज कंट्रोल में लगी है। कांग्रेस अंदर से मुस्कुरा रही है। तेजस्वी यादव इंतजार कर रहे हैं कि कब फोन बजे, और राहुल गांधी सोच में है, कांग्रेस को अलग चलना चाहिए या गठबंधन का हिस्सा रहना चाहिए। दोस्तों, बिहार में अब कोई स्थिरता है नहीं। हर गठबंधन, हर पार्टी अपने प्लान बी में लगी है। लेकिन जो बात सबसे साफ है वो ये कि नीतीश कुमार आज भी बिहार की राजनीति के सबसे चालाक खिलाड़ी है। वो जानते हैं कि कब गुस्सा दिखाना है, कब चुप रहकर सस्पेंस बनाना है, और कब टाइम देखकर गठबंधन पलट देना है। तो दोस्तों, क्या बिहार में फिर से नीतीश तेजस्वी की जोड़ी बन सकती है? क्या बीजेपी झुकेगी या फिर पूरा खेल पलटेगा? और क्या राहुल गांधी सच में प्लान बी एक्टिव कर चुके हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके हिसाब से बिहार की अगली सरकार किसकी होगी? एनडीए, इंडिया या नीतीश एक्सप्रेस की? बताइएगा जरूर।